हेलो गाइस, आज हम इस बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे कि गटर क्लासेस क्या होती हैं। देखिए, गटर क्लासेस कॉलम्स के बीच में पैडिंग और मार्जिन देने का काम करती है। अगर हम बात करें कि अगर लेफ्ट और राइट से बात करें तो लेफ्ट और राइट से यहाँ पे वो पैडिंग देने का काम करेगा गटर। अगर आप टॉप और बॉटम से बात करें तो ये मार्जिन देने का काम करेगा। तो गटर की क्लासेस में जी लगा हुआ रहेगा। जी उसका प्रीफिक्स है। जी में एक्स आपका मतलब एक्स एक्सेस को टारगेट करेगा, मतलब विड्थ की साइड को टारगेट करेगा। और जी में अगर वाई लगा हुआ है तो आपका वाई एक्सिस को टारगेट करेगा, मतलब टॉप टू बॉटम को टारगेट करेगा। तो गटर क्लासेस क्यों यूज करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। देखिए, गटर क्लासेस अभी बूटस्ट्रैप 5 के अंदर है, पहले नहीं थी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी जो हम यूज करते हैं इसके अंदर हम गटर क्लासेस का यूज करते हुए चलते हैं। गटर क्लासेस अंदर वाले कॉलम्स पे पैडिंग को अप्लाई करने का काम करेगा। वैसे आप अंदर वाले कॉलम को अपने अकॉर्डिंग भी पैडिंग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी क्लासेस बनी हुई हैं, उसको मैं आगे की साइड क्लियर करूंगा। मगर आपको रो के थ्रू ही बताना है कि अंदर वाला कॉलम कितना पैडिंग लेगा। वो प्रोसेस के लिए आप गटर क्लासेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। पैडिंग या टॉप और बॉटम से मार्जिन कैसे लेगा, वो सारे ही प्रोसेस को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब जो ये मार्जिन और पैडिंग लेगा, जो भी है पैडिंग या मार्जिन लेता है, तो वो आरईएम के अंदर लेता है। एक आरईएम अगर हम बात करें तो वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। और यहां पे जो जीएक्स करके आपके पास टोटल जो क्लासेस आने वाली है वो GX 0 से लेके 5 तक की क्लासेस हैं। अगर आपने GX 0 यूज किया तो पैडिंग लेफ्ट और राइट से बिल्कुल जीरो हो जाएगी। डिफॉल्ट जो पैडिंग कॉलम लेके आता है वो अभी 12 पिक्सल लेके आता है। 12 पिक्सल लेफ्ट से और 12 पिक्सल राइट से पैडिंग वो लेके आता है। उन पैडिंग्स पे हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम गटर क्लासेस को अप्लाई करके देखेंगे, जिससे आपके सामने चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आप इस पे काम कर पाए, इसको समझ पाए और इसको इंप्लीमेंट कर पाए। देखिए, मैंने देखिए यहां पे आपके सामने 4 डिव बना रखी होगी। 4 कलर अलग अलग दिख रहे होंगे, येलो है, पिंक है, ग्रीन है और रेड है। देखिए दिख रहे होंगे। अब आपको पहले क्या करना है, चलिए इस पे इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करके आप इसकी डिफॉल्ट पैडिंग देखिए कि कोई भी कॉलम कितना पैडिंग लेके आता है। तो अगर आप देखते हैं तो यहां पे अ, देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं तो 1.5 आरईएम दिखा रहा है। अगर आप इसको 1.5 आरईएम को समझते हैं तो क्या समझेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं। 1.5 आरईएम का मतलब होता है 16 पिक्सल। एक आरईएम होता है 0.5 का मतलब हाफ पिक्सल, और मतलब हाफ आरईएम, और तो 16 प्लस 8, क्योंकि हाफ आरईएम कितने किसके बराबर होगा, 8 पिक्सल के बराबर होगा। और 16 प्लस 8 करते हैं तो टोटल निकल के आता है 24 पिक्सल, और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 कर रखा है। अगर डिवाइड बाई 2 कर रखा है तो आप इसको कैसे समझेंगे, 24 डिवाइड बाई 2 का मतलब 12 पिक्सल लेफ्ट से पैडिंग और 12 पिक्सल राइट से पैडिंग ये अप्लाई कर रहा है। अगर आपको देखना है कि 12 पिक्सल कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप यहां पे कंप्यूटर पे क्लिक करिए, आपको दिखा देगा। देखिए 12 लेफ्ट और 12 राइट। तो डिफॉल्ट किसी भी कॉलम की पैडिंग लेफ्ट और राइट से ही अप्लाई होती है, टॉप और बॉटम से अप्लाई नहीं होती। डिफॉल्ट किसी भी कॉलम की पैडिंग लेफ्ट और राइट से 12 पिक्सल होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। अभी बूटस्ट्रैप 5 में, अगर बूटस्ट्रैप 4 की बात करें तो वो लेफ्ट से 15 पिक्सल और राइट से 15 पिक्सल की पैडिंग को अप्लाई करता था। अभी के प्रोसेस में उसने आरईएम पे काम किया, और आरईएम पे काम करने के प्रोसेस में उसने क्या किया, 1.5 आरईएम डिवाइड बाई 2 डिफॉल्ट पैडिंग सेट कर दी। 1.5 आरईएम होता है 24 पिक्सल के बराबर, और 24 पिक्सल को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 12 पिक्सल आता है। 12 पिक्सल लेफ्ट से पैडिंग और 12 पिक्सल राइट से पैडिंग वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। इन पैडिंग्स में इनको हटाना है, इस पे अपनी पैडिंग अप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए अब देखिएगा, अब मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। मैं अप्लाई करूंगा रो के अंदर, ये रो है, यहीं पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए आपको पता है जी गटर का क्या है, प्रीफिक्स है जी एक्स, मतलब लेफ्ट और राइट से काम होने वाला है, विड्थ की साइड काम होने वाला है। अगर मैं GX 0 करूं, जो 12 पिक्सल डिफॉल्ट पैडिंग ले रहा था कॉलम, वो जीरो हो जाएगा। देखिएगा मैं यहां पे जाके कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं तो जीरो हो गया। देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे, अभी ये कॉलम क्या कर रहा था, पैडिंग ले रहा था। देखिए अब किसी में भी पैडिंग नहीं आई। GX 0 करते ही उसने क्या किया होगा, अब पैडिंग को जीरो कर दिया होगा। देखिए मतलब 0 पिक्सल रख दिया। अब 0 पिक्सल तो क्या होगा, 0 पिक्सल को अगर डिवाइड भी करेंगे तो वो 0 के बराबर आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे उसने जो फॉर्मूला लगाया वो 0 रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर है कि 0 पे तो कुछ अप्लाई होने वाला नहीं है। डिफॉल्ट कितना ले रहा था, 12 ले रहा था, ये भी क्लियर है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 करते ही वो क्या करता है, 0.25 आरईएम यूज करता है। 0.25 आरईएम कितने के बराबर होगा, 4 पिक्सल के बराबर। और 4 पिक्सल अगर डिवाइड होगा 2 से, तो 2 पिक्सल लेफ्ट से पैडिंग और 2 पिक्सल राइट से पैडिंग इसके अंदर आने वाली है। तो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे रिफ्रेश करता हूं। अगर आप इसको देखेंगे एक बार, मैं इसको सेव करके यहां पे रिफ्रेश करता हूं,
और आप इन कॉलम्स को देखोगे तो यहां पे आपको कंप्यूटेड के अंदर दिख जाएगा कि लेफ्ट से 2 पिक्सल और राइट से 2 पिक्सल की पैडिंग हर कॉलम में लग गई है, जितने भी कॉलम है देखिए। अब आप कह रहे हैं कि ये कैसे जज हुआ है, तो आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे भी देख सकते हैं। देखिए बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है कि 0.25 आरईएम है, 0.5 आरईएम है। अगर मैं 2 का यूज करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 का यूज करता हूं तो वो 0.5 आरईएम लेता है। 0.5 आरईएम मतलब आधा आरईएम मतलब 8 पिक्सल, और 8 पिक्सल अगर डिवाइड बाई 2 होगा तो 4 पिक्सल लेफ्ट से और 4 पिक्सल राइट से क्या करेगा, पैडिंग को अप्लाई करेगा। तो जी एक्स यहाँ पे लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, मैं आपको एक कॉलम पे करके दिखा देता हूं। 4 लेफ्ट और 4 राइट से आपके पास पैडिंग दिख रही है। अब अगर यहाँ पे GX3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करें कि अगर आपने यहाँ पे 3 यूज किया तो 3 होता है 1 आरईएम के बराबर। अगर 3 1 आरईएम के बराबर होता है तो वो होगा 16 पिक्सल डिवाइड बाई 2, 8 पिक्सल लेफ्ट से और 8 पिक्सल राइट से पैडिंग क्या होगी आपके सामने दिखेगी। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं, देखिए देखिए आ गई। अगर हमने यहाँ पे 4 यूज किया तो 4 का कितना है, आप वहां पे जाके वैसे देख सकते हैं कि 4 के कितने हैं उसके आरईएम। जितने आरईएम है 4 का है 1.5 आरईएम। 1.5 आरईएम में आपको क्लियर है कि 24 निकल के आने वाला है। और 24 अगर डिवाइड होगा 2 से, 24 को डिवाइड किया 2 से तो 12 लेफ्ट और 12 राइट से क्या होगी, पैडिंग अप्लाई होगी। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं। देखिएगा मैं यहाँ पे जा रहा हूं 12 लेफ्ट 12 राइट से। अगर मैं यहाँ पे 5 यूज करूंगा तो 5 का मतलब क्या होता है, अगर क्लियर करें तो 5 का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा 3 आरईएम। और 3 आरईएम बराबर होता है 16 को अगर आप 3 से इंटू करेंगे तो 3 आरईएम आपका 48 पिक्सल के बराबर होगा। और 48 पिक्सल को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 लेफ्ट से पैडिंग, 24 राइट से पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए अब आप चाहते हैं कि सर ये चलो डेस्कटॉप पे पैडिंग तो चलिए ठीक काम कर रही है। मान लीजिए आपका कहना है कि डेस्कटॉप पे पैडिंग तो ठीक है, मगर हमें मोबाइल पे पैडिंग को कम करना है। तो मान लीजिए मैं इसको मोबाइल के केस में गया तो मोबाइल के केस में ये ले रहा है, देखिए अभी भी इतना गैप ले रहा है, मगर आप चाहते हैं कम करना है। तो मोबाइल के केस में आप यहाँ पे GXLG कर सकते हैं। GXLG क्या करेगा, डेस्कटॉप के ऊपर पैडिंग को अप्लाई कर देगा। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो GXLG ने अपना काम कर दिया। LG आपको पता ही है कि डेस्कटॉप की स्क्रीन के लिए है, और बाकी डिफॉल्ट तो वो 12 पिक्सल लेफ्ट और राइट से ले रहा था। तो मोबाइल के केस में क्या करेगा, वो 12 पिक्सल लेगा। देखिए तो आप हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग पैडिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपके पास हर स्क्रीन की क्लासेस का प्रीफिक्स पता है, LG MD SM इस तरह से प्रीफिक्स सारे पता है। तो GXLG5 यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गटर की क्लासेस अप्लाई करनी है, एक्स एक्सेस पे अप्लाई करनी है, और LG का मतलब है कि लार्ज स्क्रीन में अप्लाई करनी है, और 5 का मतलब है कि अपने को 3 आरईएम डिवाइड बाई 2 अप्लाई करनी है। तो ये गटर की क्लास थी जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे काम करती है। अब आते हैं कि अगर आपको ऊपर और नीचे से गैप चाहिए तो कैसे करेंगे। देखिए यहां पे GY भी होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। GY और GY क्या करता है, मार्जिन को अप्लाई करता है। मैंने GY यहां पे क्या किया, 4 दे दिया। अब देखिए GY 4 दिया तो क्या होने वाला है, देखिए मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। आप देखेंगे नीचे से कॉलम के गैप आ गया। आप कहेंगे सर ऊपर से गैप क्यों नहीं आया। हर कॉलम में वो क्या करता है, यहां पे जाते हैं और जाके देखते हैं हर कॉलम के अंदर वो मार्जिन को अप्लाई करता है। आप देखिए मार्जिन को अप्लाई किया होगा, इसने 24 मार्जिन दी है। इसके फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए ये डिवाइड बाई 2 नहीं है, जितना है उतना ही वो क्या कर रहा है, मार्जिन टॉप से दे रहा है। देखिए मगर आप कहेंगे कि मार्जिन टॉप से मैंने पहले वाले में दिया और वो अभी भी क्या हो रहा है, इससे स्पेस में चिपका हुआ है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। वो गैप क्यों नहीं आया, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे ही आप मार्जिन देते हैं ना इसका GY यूज करके, वो क्या करता है, रो के ऊपर माइनस में उतनी मार्जिन अप्लाई कर देता है टॉप से। देखिए तो रो के ऊपर क्या करता है, माइनस में 24 अप्लाई कर दी। अब आप कहेंगे कि माइनस में 24 कैसे की, जितनी गटर की वाई आपने दी है रो के अंदर, जैसे यहां पे आपने GY 4 दिया है, तो आप देखिएगा इसने क्या किया, यहां पे माइनस में जो भी है इसके अंदर, माइनस के अंदर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। यहां पे हम देख लेते हैं एक बार, देखिए यहां पे हम देख लेते हैं। ये देखिए यहां पे आप देखिएगा, यहां पे मार्जिन टॉप दिया गया है। मैं रो के ऊपर देख लेता हूं, रो के ऊपर आपको क्लियर करता हूं। रो के ऊपर देखिए मार्जिन टॉप को दिया गया है -1 करके दिया हुआ है। तो -1 करने से क्या हुआ, जितना था वो माइनस में चला गया। मान लीजिए 24 दे रहे थे, -1 करते ही -24 हो गया, तो -24 वो ऊपर की साइड चला गया। अब इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि केवल ये ऊपर की साइड एक बार कर रहा होगा, मगर अब आप देखिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको गैप दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कॉलम्स का गैप रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहां ऊपर से गैप हटने का रीजन क्या है? ऊपर से गैप हटने का रीजन यह है कि कोई रो में माइनस लग गया। जितना कॉलम्स में टॉप से मार्जिन टॉप लगा है, उतना रो में माइनस में लग गया मार्जिन टॉप से। तो वो क्या हुआ? कॉलम्स ऊपर की साइड चला गया माइनस लगने से, तो वो बराबर के लेवल पे क्या हो गया? आ गया। मगर जब आपके कॉलम्स ज्यादा हैं, जैसे अपने पास कॉलम्स ज्यादा दिख रहे हैं, मोबाइल के केस में ये ठीक दिखेगा। देखिए मोबाइल के केस में क्या होगा, बात करें तो यहां पे अपने को दिख जाएगा। देखिए यहां पे दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, और गैप मतलब बराबर अपने को नजर आ रहा है। तो ये जब प्रॉब्लम कर रहा है, ये तब कर रहा है जब डेस्कटॉप पे हम रहते हैं, तो वो माइनस में चीजों को ऊपर ले जाता है, और कॉलम्स में आप टॉप से नीचे की साइड आते हैं, तो वो बराबर लेवल पे आके क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो गटर की एक्स क्लासेस पैडिंग लेफ्ट और राइट पे काम कर रही है, गटर की वाई क्लासेस मार्जिन टॉप पे काम कर रही हैं, और आप इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो अभी के पार्ट में मैंने क्लियर कराया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे इन क्लासेस को और भी समझ सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि अगर आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना है, तो आप यहां पे देख के दे सकते हैं। जैसे GY5 आपको पता ही है कि वो क्या करेगा? मार्जिन टॉप का प्रोसेस अप्लाई करेगा यहां पे। तो गटर की क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं? यहां से भी देख के अप्लाई कर सकते हैं, मगर मैंने लॉजिक क्लियर करा दिया कि गटर की क्लासेस कैसे अप्लाई होती हैं। थैंक यू सो मच गाइस।